Riyash, are you excited for your sports day? Yes. How much? Lots of. How's the Josh? Hi, sir. High five. चलो तालियां बजती रहनी चाहिए। चल एंड रियांश कीजिए, चल कीजिए, अंबिका, हर्विक, शिवांश एंड रणवीर। हाँ जी, तो स्पोर्ट्स डे हो गया, लेकिन बाय चांस रियांश थोड़ा सा चूक गया और उसका नंबर नहीं लगा, जिसके कारण से रियांश थोड़ा सा डिसहार्टेड था। लेकिन मेरे लिए पार्टिसिपेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि रियांश ने बहुत दिल लगा के किया। तो बस उसी खुशी में कि रियांश ने इतने जद्दोजहद करके रेसिंग में पार्टिसिपेट किया, इसलिए आज हम घर में पार्टी कर रहे हैं ताकि उसका मोरल बूस्ट हो और अगली बार से वो और अपने बेटर करने की कोशिश करे। तो बस उसी खुशी में आज मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का और पिज़्ज़ा, क्योंकि सब बच्चों का पिज़्ज़ा फेवरेट है। तो रियांश का एक फ्रेंड भी आएगा और बस हम पार्टी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं टिक्का की तैयारी कर रही हूँ। टिक्का के लिए सब्जियां कट कर रही हूँ, जैसे प्याज ले लिया है मैंने, शिमला मिर्च ले ली है, बेल पेपर ले लिया है। सारी ही चीज़ों को मैं क्यूब्स में कट करने की कोशिश कर रही हूँ और ये कोशिश कर रही हूँ कि सारी ही चीज़ों का जो साइज़ है वो सेम रहे, क्योंकि जब सेम रहता है ना, फिर जब हम रोस्ट करेंगे तो वो इवनली रोस्ट होता है। अदरवाइज़ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा भुन जाता है, कुछ जल जाता है, कुछ कच्चा रह जाता है। चलिए जी, सब्जियां चॉप हो गई हैं। यहाँ पर पनीर के भी क्यूब्स कट कर लेते हैं। तो टिक्का बनाने के लिए ना, जो पैकेट वाला पनीर होता है ना, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपने एयर फ्रायर को प्रीहीट करने के लिए रख दे रही हूँ। यहाँ पर मैं अगारो का रीगल प्लस एयर फ्राई यूज़ कर रही हूँ। आप सब पूछते रहते हैं कैसा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये 7 in 1 किचन अप्लायंस की तरह काम करता है। अब चलिए मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हंग कट बना के रखा हुआ है। हंग कट ले रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच। अब यहाँ पर हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट, एंड बाई चांस लहसुन का पेस्ट है नहीं, तो यहाँ पर मैं लहसुन को ग्रेट कर ले रही हूँ बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से। सरसों का तेल 1 बड़ी चम्मच जाएगा। भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सत्तू ले लिया है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर, नमक, और जो आप डालना चाहें। आप इटालियन फ्लेवर बनाना चाहते तो इटालियन हर्ब्स डालिएगा, और ढेर सारा चीज़ भी डाल सकते हैं। बस सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लेना है। स्वाद आप देख लीजिएगा। ये जो मैरिनेशन है ना, जो हमने रेडी किया है, इसको थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं हम, उससे आइडिया लग जाएगा कि मैरिनेशन कैसा बना है। सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा, टिक्के में तो मस्त लगता है। चलिए, मैरिनेशन को अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। अब इसमें हम सारी चीज़ें डाल देंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पहले हम पनीर के क्यूब्स डालें, ताकि मैरिनेशन जो है अच्छी तरीके से पिज़्ज़ा के ऊपर कोट हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसके टिक्का बना लेंगे। चलिए, पनीर के ऊपर तो मैरिनेशन कोट हो गया है। अब सारी सब्जियां डाल देते हैं। एक बारी अच्छी तरीके से टॉस करेंगे, अच्छी तरीके से मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ताकि सारा ही मैरिनेशन सब्जियों के ऊपर भी लग जाए। नहीं तो सब्जियां रूखी सूखी लगेंगी, उनमें स्वाद नहीं लगेगा। चलिए, टिक्का का जो हमारा पूरा प्रेपरेशन है वो तो हो गया है। अब चाहे तो आप इसे ढक कर रख सकते हैं आधा पौन घंटा के लिए, 2 घंटे के लिए, ओवरनाइट फ्रिज में भी रख सकते हैं। पर टाइम नहीं है आज, तो मैं इसे डायरेक्टली बना रही हूँ। वैसे क्योंकि पनीर टिक्का है ना, तो आप इसे डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर आप नॉनवेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर मैरिनेशन करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर मैं पनीर टिक्का के लिए स्क्यूअर्स यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे एयर फ्रायर के साथ में ही आया है, तो बस उसी का ही सिस्टम मैं यूज़ कर रही हूँ। और ना, इसके साथ पता है एक अच्छी बात है कि एक बारी में ही आपका सारा ही टिक्का आप रोस्ट कर सकते हैं। बार बार आपको असेंबल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो प्रोसेस है, कुछ लोगों को सेटिस्फाइंग लग सकता है, और कुछ लोगों को तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है। कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ तो समय आपको देना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैंने ये सारे ही स्क्वायर्स में हमारा ये जो पनीर टिक्का है उसे असेंबल कर लिया है। अब बस ये रेडी है रोस्ट होने के लिए। जो बचा हुआ मैरिनेशन है ना, उसे भी मैं टिक्के के ऊपर इस तरीके से कोट कर दे रही हूँ, ताकि अच्छा टिक्का वाला फ्लेवर आ जाए हमारे पनीर टिक्का।
चलिए, मैंने एयर फ्रायर को ना थोड़ा सा प्रीहीट करने के लिए रखा था, वो हमारा प्रीहीट हो गया है। तो एयर फ्रायर में अब मैं ये स्क्वेयर्स के सेटअप को प्लेस कर दूंगी। बिल्कुल इस तरीके से आप ये लॉक कर सकते हैं और क्लोज कर दीजिए। इसमें काफ़ी सारे प्रीसेट प्रोग्राम्स हैं, तो डिजिटल डिस्प्ले में आप देखकर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने रोस्ट सेट किया है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस रखा है और टाइम को मैं 20 मिनट सेट कर रही हूँ। इतने में ये जो हमारा पनीर टिक्का है वो बढ़िया तरीके से रोस्ट हो जाएगा। इस एयर फ्रायर में ये जो सी थ्रू विंडो है ना, इससे बड़ा ही अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप अपनी मेहनत को एक रिजल्ट में फॉर्म होते हुए देखते हो। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। देखिए मेरा टिक्का यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से बन रहा है। यहाँ पर ना मैंने रोस्ट के साथ में रोटीसरी को सेलेक्ट किया हुआ है और देखिए बढ़िया हमारा टिक्का बन रहा है। तब तक हम अपने बाकी काम निपटा लेंगे। ये जो अगारो का रीगल प्लस एयर फ्रायर है, ये 23 लीटर्स का है। ये हमारा जो एयर फ्रायर है ये एक रोटीसरी कन्वेक्शन ओवन की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिक ओवन जो कि 1800 वॉट का है, जिसमें 16 प्रीसेट प्रोग्राम्स हैं, डिजिटल डिस्प्ले है, टच कंट्रोल पैनल है। इसमें आप बेकिंग कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, रीहीट कर सकते हैं, डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं, कीपिंग वार्म का भी ऑप्शन है। ऑन एंड ऑन बहुत ही अच्छा पैकेज है। अब जब तक हमारा टिक्का बन रहा है तब तक पिज़्ज़ा की भी तैयारी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ ले ली हैं, उन्हें मैं कट कर दूँगी। तो जैसे मैंने प्याज ले ली है, शिमला मिर्च ले ली है, बेल पेपर ले लिया है। रेड बेल पेपर डाल दो ना, अच्छा ही कंट्रास्ट आता है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर मैं बेबी कॉर्न भी ले रही हूँ, थोड़े से सूख गए हैं तो बस 2-3 बेबी कॉर्न ले लिए, उन्हें भी मैंने छोटा छोटा काट दिया। आप पनीर ले लीजिए, आप तो स्वीट कॉर्न ले सकते हैं, ये और चॉइस। जितनी सब्जियाँ डालना है डाल दो, पिज़्ज़ा के नाम पे तो बच्चे खा ही लेंगे। तो मैंने भी सोचा लाओ पनीर और डाल देती हूँ, पनीर टिक्का तो बन ही रहा है, इसमें भी पनीर डाल देते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर आता है ना। अब यहाँ पर मैं ये बेकिंग ट्रे ले रही हूँ, ये हमारे एयर फ्राई के साथ में ही आई है, तो बस वो ले ली है। इसके ऊपर मैं ऑडी का इको बेक इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ना चीज़ें चिपके नहीं हमारे बेकिंग ट्रे में। और बस इसमें अब हम डाल देंगे हमारा पिज़्ज़ा बेस। पिज़्ज़ा बेस आज मैंने घर में नहीं बनाया है, मार्केट से ले आई थी, तो बस झटपट से बन जाता है। इसमें ना ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके ऊपर मैंने मार्केट की पिज़्ज़ा सॉस डाल दी है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दीजिए, क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बस पिज़्ज़ा है तो जाएगा ढेर सारा मोज़रेला चीज़ और ढेर सारी सब्जियां। पिज़्ज़ा के नाम पे बच्चों को कुछ भी खिला दो, बच्चे खा ही लेंगे, चाहे वो रोटी पिज़्ज़ा हो, ब्रेड पिज़्ज़ा हो। रियांश को तो पिज़्ज़ा होना चाहिए, चाहे कोई सा भी पिज़्ज़ा हो। आप चीले का पिज़्ज़ा बना दो तो भी वो खा लेगा। इसके ऊपर ना मैं सीजनिंग्स डाल रही हूँ, जैसे कि चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और पार्सले, और साथ में अगेन ढेर सारी चीज़ की बारिश। चीज़ अगेन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा तो रेडी है बेक होने के लिए, और मुझसे सब्र नहीं हो रहा है तो मैं बस देख रही हूँ। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है जब भी ना सी थ्रू विंडो होती है। चलिए हमारा पनीर टिक्का बन गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। और ये देखिए ये सारे अटैचमेंट ना इसी एयर फ्रायर के साथ में आए हुए हैं। तो ये ना रोटीसरी फेच टूल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हमारे पनीर टिक्का के सेटअप को निकालने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर ना क्रम्ब ट्रे भी थी, तो जितना भी क्रम्ब्स गिरे हुए हैं तो वो क्रम्ब ट्रे में कलेक्ट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर बेक करने के लिए रख दिया है हमारा पिज़्ज़ा को। तो अगेन जो 16 प्रीसेट ऑप्शन है उसमें पिज़्ज़ा का भी ऑप्शन है, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। टेम्परेचर थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है, मैंने 180 पे सेट कर दिया है, और जो टाइम है उसे भी मैंने 10 मिनट्स पे सेट कर दिया है। अब ना ये जो मैं बटर देखिए लगा रही हूँ ना, इसे आप बीच बीच में एक आध बारी जब ये हमारा रोस्ट हो रहा है टिक्का तब भी कर सकते हैं, तो आपका जो टिक्का है वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। अब बस हम टिक्के को डीमोल्ड कर लेते हैं। आप इसे ना स्क्यूअर्स में ऐसे ही लगा के भी सर्व कर सकते हैं। मैंने सोचा चलो आज इन्हें निकाल देते हैं। अब बस ऊपर से मैं थोड़ा सा बटर और लगाऊंगी, और डाल दिया मैंने नींबू का रस। आप चाट मसाला भी डालिएगा, बड़ा ही चटपटा सा ये हमारा पनीर टिक्का हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में फिर। चलिए पनीर टिक्का तो रेडी है। यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा भी अपना बेक हो रहा है, अपना स्वीट टाइम ले रहा है ये चीज़ को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी पका हुआ है तो उसमें ज़्यादा टाइम हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पिज़्ज़ा सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में बन के तैयार हो जाता है, तो आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। चलिए जी पिज़्ज़ा भी हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। जो
मेल्ट हुई है चीज़। आहा, रियांश से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी बस लगा रही हूँ। तो बस चलिए पिज़्ज़ा की स्लाइसेस कट कर लेते हैं, क्योंकि ढेर सारी सब्ज़ी है ना, तो आपको ना ठप ठप करके हुए कट करना पड़ता है, इवन अगर आप पिज़्ज़ा कटर ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो। और इसे मैंने शिफ्ट कर दिया है एक प्लेट में। और ये देखिए, ये हमारे आज पार्टी की तैयारी हो गई है। ग्रीन चटनी भी मैंने बना ली थी, जो हम टिक्का के साथ खाते हैं ना, वो दही वाली। आहा, मज़ा आ जाएगा आज तो। रियांश की तो फुल ऑन मस्ती है। आपको ये कैसा लग रहा है इंस्टेंट पिज़्ज़ा, ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए चीज़ बल, मज़ा आया। चलिए अब रियांश को मज़े करवाते हैं। और क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था, आज रियांश का स्पोर्ट्स डे था, जिसमें उसे कोई ऐसा प्राइज़ नहीं मिला था, नंबर नहीं आया था उसका, तो बस हम घर में आज पार्टी कर रहे हैं। रियांश ने अपने फ्रेंड को भी बुला लिया है, हम तीनों मिलके पार्टी करेंगे। और ये ना मैंने घर में ही बना दिए थे उसके लिए, कि भाई आपने पार्टिसिपेट किया है, आप मम्मा के लिए, क्योंकि बच्चों को लगता है ना कि उसको मेडल मिला, मुझे नहीं मिला, तो ये होममेड मेडल्स फॉर रियांश। चलिए अब बस हम सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे आज की ये स्पोर्ट्स डे पार्टी। छोटे छोटे मौके होते हैं ज़िंदगी में, उनका लुत्फ़ उठा लेना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजॉय।